नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब राज्य को नेता विपक्ष मिलेगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कौन नेता विपक्ष होगा। सदन का स्पेशल सत्र बिना नेता विपक्ष के ही निकल गया। सरकार बने भी लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। बस अब इंतजार है कि अब नेता जो है विपक्ष मिल जाए, और इसको लेकर के जेएमएम भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल ये पैकेज देखिए और बीजेपी की चुप्पी को भी समझने की कोशिश कीजिए। झारखंड विधानसभा में हार के बाद बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। इस हार के बाद झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कई प्रयास किए। सारे प्रयास अब तक कितने सफल हुए हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बीजेपी इस हार से कितनी निराश है, इसका पता ऐसे चलता है कि बीजेपी ने अब तक राज्य के नेता विपक्ष का घोषणा तक नहीं की है, जबकि बिना नेता विपक्ष के सदन का स्पेशल सत्र निकल चुका और सरकार बने लगभग 2 महीने का वक्त भी बीत चुका है, और बीजेपी नेता विपक्ष के नाम के लिए इन दिनों सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है। इस सस्पेंस पर जेएमएम भी चुटकी लेते हुए दिख रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के पास योग्य विधायकों की कमी हो गई है। कोई विधायक उस पद के योग्य है ही नहीं। पुराने से पुराने विधायकों को अपमानित कर रहे हैं ये लोग। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोला, दे दिया, आपको आगाह किया कि जल्दी बनाइए, सप्ताह दिन के अंदर बनाइए, नहीं तो फिर यह अवमानना हो जाएगा। लेकिन क्या पता कितनी कमी है इन लोगों में योग्य विधायकों की। कोई भी योग्य विधायक योग्य नहीं है, उस पद के लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए, संविधान गौरव यात्रा का ढोंग रचने वाली भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रही है, अपना विधायक दल का नेता तय नहीं कर पा रही है। हमें यह लगता है कि अगर उनके अंदर टूट का खतरा है, अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह समझ रही है कि हम किसे विधायक दल का नेता बनाएं, अगर झारखंड में वैसा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं दिख रहा है, तो हमारा यह सुझाव होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा जी को विधायक दल का नेता यहां बना दे। वो चुनावों में काफी मेहनत भी किए हैं। ठीक है, बेचारे चुनाव हार गए, जनादेश उनके विपरीत आया, लेकिन मेहनत किया है उन्होंने, हेमंत बिस्व शर्मा ने। वहीं बीजेपी ने इसमें पलटवार करते हुए देर नहीं की। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और सीपी सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के बाले में गेंद डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा। देखिए, जेएमएम और सत्ता पक्ष जो है वो उनकी चिंता का विषय नेता प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि उनको तो आदत है नेता प्रतिपक्ष के बिना सरकार चलाने की, और हम उनको किसी प्रकार का भी व्यवधान भी नहीं करना चाहते हैं। जनता से किए हुए वादे वो पूरे करें। जितने भी प्रकार का वादा किया था उसको उन्हें पूरा करने का पूरा अवसर भारतीय जनता पार्टी देगी। नेता प्रतिपक्ष के चयन में विलंब हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल उठा रही है कि झारखंड में कई संवैधानिक पद है जहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम होती है, वो पद आज रिक्त है। देखिए, जेएमएम को अपनी पार्टी देखनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित समय पर नेता प्रतिपक्ष बना देगी। बीजेपी लाख दावा कर ले, लेकिन ये हार कई मायने में है। इस हार से बीजेपी अब तक नहीं उबर पाई है, ये बात साफ है। बीजेपी का ऑफिस खाली पड़ा रहता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा रहती है, और अगर ये बात सही नहीं है तो फिर रघुवर दास को फिर से झारखंड की राजनीति में दोबारा एंट्री नहीं करवानी पड़ती। बहरहाल लोकतंत्र में सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो झारखंड में नेता विपक्ष को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रही है बीजेपी से कि आखिर क्यों नेता विपक्ष का चुनाव जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्या उनके पास कोई चेहरे नहीं है, और लगातार इस पर चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं जेएमएम वाले। वो लगातार ये कह रहे हैं कि शायद उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, इसलिए नेता विपक्ष का चुनाव नहीं किया जा रहा है। वहीं साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि इसका फैसला बीजेपी आला कमान करेगी, लेकिन इसको लेकर जेएमएम लगातार जो है सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। और पूछे भी क्यों ना, क्योंकि जो है सरकार बने 2 महीने बीत चुके हैं और जो विशेष सत्र था वो भी बिना नेता विपक्ष के जो है निकल चुका है। ऐसे में लगातार जो है जेएमएम सवाल कर रही है कि क्या आपके पास चेहरे नहीं है जिसे आप नेता विपक्ष बना सके। इसको लेकर के लगातार जो है जेएमएम चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएमएम की प्रदेश प्रवक्ता नीलम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में।
नीलम जी, जिस तरीके से नेता विपक्ष को लेकर के आपकी पार्टी लगातार चुटकी लेते हुए नजर आ रही है कि क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी नेता विपक्ष नहीं चुन पा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है? बीजेपी के पास तो कई चेहरे हैं। नीलम जी 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 जी, देखिए ऐसा है ना कि ये कोई नई बात नहीं है। आपको पता होगा कि पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष का सिलेक्शन में इन लोगों ने इतना समय लिया था कि चुनाव के पहले पहले तक इन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष अपना अमर बावरी जी को बनाया था। तो देखिए ये मतलब ये प्रूव करने के लिए काफी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा झारखंड में मतलब आपको मजबूत पार्टी, मजबूत लोग, मजबूत नेता दिखेंगे ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नेता होता तो आखिर क्या जरूरत है उनको दूसरे पार्टियों से नेता को लेके जाने का। कभी देखिए हमारे चंपई सोरेन जी को, सीता सोरेन जी को, गीता कोड़ा को, जिसको इनको लगता है कि मतलब मेरे पार्टी में सफिशिएंट नेता उस तरह के नहीं है तो दूसरे पार्टी से इनको किडनैप करना पड़ता है। अगर कर भी लेते हैं तो भी ये उस निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। नीलम जी, आप तो साफ तौर पर आरोप लगा रही कि किडनैप करना पड़ता है, जबरदस्ती ले जाया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, अगर उनका कुछ मनमुटाव होता है, उनको नहीं लगता है कि पार्टी में हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है तो ही वो जाते हैं। जोर जबरदस्ती तो लेकर के जाती नहीं है बीजेपी। तो फिर वापस क्यों आते हैं? कहने का मतलब है ना कि अगर जो जाता है फिर वो वापस क्यों आते हैं? आप देखिए मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोग हमारे पार्टी में फिर से पुनः वापस आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन लोग मतलब अगर आपकी पार्टी में अगर वापस आ रहे हैं तो प्यार से आ रहे हैं, अगर उनकी पार्टी में जा रहे हैं तो जोर जबरदस्ती से जा रहे हैं। ये दोहरा मापदंड। बिल्कुल घबराए हुए हैं। इनकी जो जमीन है वो घिसटी हुई है। ना इनके पास नेता है, ना इनकी नीति है, ना इनका कोई नियत है और ना इनका कोई प्लान यहाँ चल पा रहा है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में भी इनको इतना समय लेना पड़ रहा है। किसको लाए? पिछले बार तो मतलब काफी लंबा समय लेने के बाद अगर अमर बावरी जी को लाए तो इस बार तो ऐसा स्थिति हुआ कि अमर बावरी जी अपना सीट बचा नहीं पाया। आज अमर बावरी ही हार गए हैं। तो आप क्या बोलिएगा? ना ये सुदेश महतो अपना सीट बचा पाए जो पार्टी सुप्रीमो हो। चंपई सोरेन जी को लेके गए कोलान टाइगर, आज कोलान टाइगर बहुत मुश्किल से अपना सीट को बचा पाए, अपना बेटा को भी नहीं बचा पाए। पूरा एसटी सीट आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा यहाँ पे मतलब झारखंड में कोई भी ऐसी मजबूत पार्टी नहीं है जो मजबूती के साथ इतना जल्दी से कोई भी निर्णय ले और अपने किए गए। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आप कुछ समझ ही नहीं रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है अब जो नेता विपक्ष बन सके। नाम तो कई है, वो तो कह रहे हैं कि आला कमान इसका फैसला लेगी। बाबूलाल मरांडी है, उनका नाम पर चर्चा हो रही है कि वो बनाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब तो यही है ना कि अगर बनाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमारी तो भाई सरकार बनी थी, कैबिनेट बनने के लिए 2-3 मीटिंग क्या हुआ तो ये लोग पूरा यहाँ पे आकर के डिबेट में बैठ करके कि अभी तक कैबिनेट नहीं बना, कैबिनेट की बैठक हो रही है तो ये नाराज है, वो नाराज है। दूसरे के घर में ताक झाक करने वाले पहले अपना ही घर नहीं संभल रहा है, अपने ही घर के नेता प्रतिपक्ष जो कौन होगा ये लोग नहीं चुन पा रहे हैं। तो आखिर फिर क्या जरूरत पड़ता है? हमारी पार्टी में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इनका सरदर्द पेटदर्द क्यों शुरू हो जाता है? इनको तो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए था। लेकिन नीलम जी, अभी तो 2 महीने ही बीते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय पार हो गया, 2 महीने ही अभी बीते हुए हैं। तो आराम से शायद बीजेपी बना सकती है। उनका तो ये कहना है कि लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है, कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे पहले जो नाम है वो बाबूलाल मरांडी का है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है, इसका मतलब आप बीजेपी को कुछ समझ नहीं रही है। जिसका इफेक्ट हो झारखंड के अंदर, जिसके कारण रघुवर दास को ज्वाइनिंग फिर से कराया जा रहा है, तो इन लोग झारखंड में घबराए हुए हैं। और इस बार का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड की जनता ने जो जवाब दिया है, ये लोग का मतलब दिल दहल चुका है, जमीन खिसक चुका है। तो इतना समय लेना इस बात को दर्शाता है। जी, आपने अभी एक बात कही रघुवर दास की वापसी, क्या आपको यह लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इस कारण से फिर से रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हुई है? यह बड़ा सवाल है। तो यही जी,
क्या आपको ये लगता है जिस तरीके से रघुवर दास की जो है वापसी हुई है बीजेपी में, यही कारण है जिस तरीके से आप जो कहते हुए नजर आ रही हैं, या फिर आपकी पार्टी जो कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए रघुवर दास की फिर से वापसी हुई है बीजेपी में? नीलम जी, नीलम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीलम जी, जिस तरीके से आप रघुवर दास की बात कर रही है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है इसलिए उनकी वापसी की गई, इससे कितना सहमत नजर आ रही है? क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है कि कोई चेहरा नहीं है इसलिए बीजेपी जो है अब रघुवर दास को वापस लेकर के आई है? हाँ, स्पष्ट है ना ये तो। आखिर इनके पास अगर एक मुख्यमंत्री, हारे हुए मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना के झारखंड की राजनीति से उनको दूर करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके नेतृत्व में ये लोगों ने 2019 का चुनाव हारा। पार्टी पूरे जोर शोर से रघुवर दास जी का विरोध कर रही थी, इसलिए उनको झारखंड से अलग करके उनको राज्यपाल बना के भेज दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि फिर से उनको पार्टी ज्वाइन कराना पड़ रहा है। तो इनकी स्थिति तो देख लीजिए, बच्चा समझ सकता है, कह सकता है कि क्या स्थिति बनी हुई है झारखंड में इनकी। आज आजसू का स्थिति देखिए, जिसके साथ ये लोग गठबंधन किए, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुदेश महतो जी अपने सीट को नहीं बचा पाए, आजसू पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। जेवीएम तो देख लीजिए, आज बाबूलाल जो जिस पार्टी से आए हैं, जो एक समय कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाएंगे, आज वो भाजपा में आए, अपनी पार्टी को भी नहीं बचा पाए जेवीएम। ऐसे हारे हुए, टूटे हुए, बिखरे हुए लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो या अन्य पार्टी से हो, भाजपा में शामिल हुए हैं, जो भाजपा को एक मजबूती नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आज भी इन्हें चेहरे की तलाश है। कभी यहां जी बिल्कुल, हमारे साथ विजय चौरसिया जी, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। विजय जी, लगातार नीलम मिश्रा ये कहते हुए नजर आ रही है कि आपकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है इसलिए नेता विपक्ष जो है आप नहीं चुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? विजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जेएमएम लगातार आरोप लगा रही है कि आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है इसलिए अभी तक आपने नेता विपक्ष नहीं चुना है। चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है नीलम मिश्रा जी के पास फिर से। नीलम जी, जिस तरीके से आप कह रही है कि रघुवर दास को जो है वापस लाया गया है, क्या जेएमएम जो है डरी हुई लग रही है जिस तरीके से उनको फिर से लाया गया है और काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या आप डर रहे हैं? आपको लग रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे ही माहौल ये लोग बना रहे थे, टाइगर का कोल्हान है, टाइगर का कोल्हान चला गया, अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ हिल गया, अब तो ये लोग बिखर गए, काफी घर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो आप देख लीजिए चंपा सोरेन जी का क्या हुआ। उस वक्त भी हम लोग बोल रहे थे कि हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और अपनी विचारों पे चुनाव लड़ती है, और झारखंड के लोग अब उनके विचार के लिए, हमारी पार्टी के विचारों के लिए उनको चुनती है, अपने झारखंड का नेतृत्व उनको सौंपना मंजूर करती है। तो इसलिए देखिए, ये सब जो कहानी बना रहे हैं ना बाबूलाल मरांडी जी या फिर अन्य कोई नेता या फिर रघुवर दास जी आ रहे हैं, भव्य तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, भव्य तरीके से तो चप्पेदा भी ज्वाइन किए थे। तो ये सब देखिए, बोलते नहीं है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, ये अज्जल गगरी छलकत जाए मतलब ये नमूना पेश कर रहे हैं अपने डर को छुपाने के लिए, अपने कमजोरी को छुपाने के लिए। इनका जो जमीन मिला हुआ है, नेता ढूंढ रहे हैं, चेहरा ढूंढ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सब नहीं करेंगे तो इनकी जो राजनीति करना झारखंड में दुर्लभ हो जाएगा। तो अपनी राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 में। विजय जी, जिस तरीके से जेएमएम लगातार हमलावर नजर आ रही है नेता विपक्ष को लेकर के, वो तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि आपके पास कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है, इसलिए पिछले 2 महीने से सरकार बनने के बाद नेता विपक्ष की जो है कुर्सी फिलहाल खाली है, क्या कहेंगे? क्या आपके पास कोई चेहरा नहीं है जो आरोप लगा रही है जेएमएम और कांग्रेस? मोर्चा को कुछ होना चाहिए कि हम बड़े परेशान हैं, हम बहुत वेदना से भरे हुए हैं, व्याकुल है, हमारे पास कोई नेता नहीं है, हम खत्म हो चुके हैं, हमारे सारे नेता हार गए। नीलम जी को पटाखे फोड़ना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सरकार आपकी है, बढ़िया से चलाइए, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेकिन ये तो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए फिर से रघुवर दास की बीजेपी में वापसी कराई गई है। बीजेपी के पास अब कोई चेहरा नहीं बचा है, इसलिए फिर से वही दोहरा रही है बीजेपी। विजय जी, ये अपनी सोच है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जिस पार्टी के साथ गठबंधन में अभी सरकार बनाई है, वो शीला दीक्षित जी को किसने लाई थी? राजपाल छोड़वा करके। चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास। अरे ये बड़ी पार्टियों के अपने अंदरूनी मसले होते हैं, अंदरूनी मामले होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा ही और छोटी पार्टियां इन चीजों को कहां से समझेंगी? इनका सवाल इनके जो गठबंधन में पार्टी है कांग्रेस देगी, कांग्रेस से पूछ लेते, बता देते। क्या कहेंगे नीलम जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं तो उल्टा काउंटर कर रहे हैं आपको कि छोटी पार्टी बता रहे हैं और दिल्ली का हवाला दे रहे हैं कि आपने भी तो ऐसा किया था, इनके आप जिसके सहयोगी है उन्होंने भी ऐसा किया था, जिस तरीके से आप अभी आरोप लगा रही है बीजेपी पर। नीलम जी, देखिए बीजेपी का यही अहम और घमंड जो है ना, इसको ले डूबा। आज किस तरह से ये बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक छोटी सी, आप अपनी चिंता करें, हमारा घमंड हमें ले डूबेगा तो आपको खुश होने की आवश्यकता है ना। आप मिठाइयां बांटिए, आप क्यों परेशान हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक अदना सा छोटा पार्टी कहते हैं, लेकिन यही अदना सा छोटा पार्टी किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है आपको झारखंड के अंदर, लोकसभा में, विधानसभा में आपको अपना अस्तित्व बचाना दुर्लभ कर देती है। आपको 7-7, 8-8 मुख्यमंत्रियों को एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे लगाना पड़ता है। आपको भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ लाना पड़ता है, आपके गृह मंत्री को यहाँ लाना पड़ता है, आपके पूरे दिल्ली सल्तनत को झारखंड में लाना पड़ता है, असम के मुख्यमंत्री को 4 महीना असम ढूंढना पड़ता है, शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ लाना पड़ता है, और आप कहते हैं अदना सी पार्टी। तो आप समझ लीजिए कि विश्व की बड़ी पार्टी की क्या स्थिति बना के रखी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन दल झारखंड में। तो ये आप अपना चेहरा खुद उजागर करते हैं इस मंच पे आकर के, आप क्यों परेशान? अपना चेहरा खुद उजागर करते हैं इस मंच पे आकर के कि एक पटकनियां दे रही है आपको, पटकनियां पे पटकनियां आपको, आप लोग का अहम घमंड और जो बहन है ना, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन विजय जी, इनकी समस्या यह है कि आप नेता विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जो आपको आप बताते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, आप नेता विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये हमारा मसला है ना निकेश जी, जेएमएम का मसला है, ये हमारा मसला है ना। इनके सुबह सोरेन जी जब हार गए थे स्पीकर साहब से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो गई थी क्या? लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है, कोई घमंड ना पाले। इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव। लेकिन चलिए, जिसे आप अपना मुद्दा जो है बता रहे हैं वो पूरे राज्य का मुद्दा है, इसको लेकर के कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं, फिर भी आप अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे नेता विपक्ष, इसलिए तो सवाल पूछ रही है जेएमएम और कांग्रेस। आपको समझना चाहिए कि अभी हमारा संगठन महापर्व चल रहा है। फरवरी में हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव है, चुनाव के बाद हमारा प्रतिपक्ष का नेता आएगा सामने। नीलम जी, ये तो कह रहे हैं कि अभी इनका संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, उसके बाद ये चुन लेंगे, क्या लगता है आपको? ये तो कह रहे हैं कि इनके पास चेहरा भी है, क्या कहेंगे नीलम जी? नीलम जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ये अभी ये कह रहे थे ना, ये हमारी व्यक्तिगत मामला है, ये हमारी पार्टी का विषय है, ये आपकी पार्टी का और आपका ये व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये झारखंड का विषय है। और आपको नेता प्रतिपक्ष जितना जल्दी हो सकता है आपको अभी तक दे देना चाहिए था। पिछले चुनाव में, पिछले सेशन में भी आपको याद होगा, चुनाव के अंत तक लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए थे और अमर बावरी जी को लास्ट मोमेंट में लाना पड़ा था। और आज स्थिति ऐसा है कि अमर बावरी भी अपने सीट को हार चुके हैं। तो इन लोगों का दूर दूर तक झारखंड का मुद्दा है, झारखंड का विषय से परेशान होंगी, झारखंड का विषय है, झारखंड का मुद्दा है, झारखंड के लोगों का मुद्दा है, मैं परेशान होंगी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जितना काम को धरातल पर उतारने के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक होता है। और आप लोगों के कारण सरकार अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है क्योंकि आप लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं देते हैं। विजय जी, आप पर तो आरोप लगा रही है कि आपके कारण सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ये बड़ा आरोप है, इसलिए तो वो कह रही है कि नेता विपक्ष के चुनाव आप जल्दी कर ले। इसी तरह का विषय जो मामला होती है, हमारी पार्टी का जब अंदरूनी मामला होता
जाता है, अंदरूनी विषय का डिस्कशन चलता रहता है, तब दर्द पेट दर्द शुरू हो जाता है। उस वक्त तो आप लोग में पेशेंस नहीं रहता है कि थोड़ा सा पेशेंसली देखे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तब तो आप लोग मीडिया में आकर के हल्ला गुल्ला मचाना शुरू करते हैं कि अभी तक कैबिनेट नहीं बना, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। हम लोगों ने सब कुछ फटाफट टाइम पे समय पे करके दे दिया। तो आपकी कमी में इतना अंतर है। अगर आप दूसरे पार्टियों में ताक झांक करते हैं, अगर आप दूसरी पार्टियों के कार्यशैली पे ताक झांक करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो यही सवाल आप पे क्यों नहीं उठेगा? मैं आपसे पूछती हूँ। जवाब दे विजय जी, जो जवाब सवाल कर रही है आपसे, जवाब दें इसका, क्या कहेंगे? जनता लोग मत आया कीजिए। देखिए ना, हिटलर शाही, ये प्रवक्ता लोग भी डिबेट में आके अपना हिटलर शाही यहाँ दिखाने का कोशिश करते हैं हम लोगों पे, तो उनको पता ही नहीं है कि ये सारा चीज जो है ना, ये टीवी पे ही चला दे खाली दूर से, सामने हिम्मत नहीं है इन लोगों को बैठ के डिबेट करने का। सवाल का जवाब तो इनके पास रहता नहीं है, तो नीलम जी को सिखाने लगते हैं कि नीलम जी को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ इनसे सीखने के लिए तो नहीं आई हूँ। अगर इनके पास जवाब नहीं है, हमें नहीं चाहिए। और अगर यहाँ आते हैं तो एंकर का भी जवाब देना होगा, विपक्ष का भी जवाब देना होगा। अगर उनके पास समय नहीं है तो उनको नहीं आना चाहिए, साफ बात है। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुन पाए। विजय जी, क्या आपके पास जवाब नहीं है? कौन सा समीकरण बैठा रही है? तो लगातार पूछ रही है कि आप बताएं कौन होंगे, कोई जवाब है आपके पास? विजय जी, हमारा मसला है, हम संगठन चुनाव भी में है और फरवरी में हमारा संगठन चुनाव खत्म होगा और प्रतिपक्ष का नेता उसके बाद आएंगे। नीलम जी ने तो साफ कह दिया कि फरवरी के बाद होगा। नीलम जी, ये तो कह रहे हैं कि इनका मसला फरवरी के बाद होगा। नीलम जी, ये तो कह रहे हैं कि इनका मसला है फरवरी के बाद होगा, क्या कहेंगी? नहीं, ठीक है, पार्टी का मामला है, उनका जो भी पार्टी का निर्णय होगा ये लोग करे, उसमें हम लोगों का कोई सरदर्द नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण सरकार काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, इसलिए इनका भी फर्ज बनता है विपक्ष के नेता होने के, विपक्षी पार्टी होने के नाते इनका भी फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करे, ताकि सरकार सुचारू रूप से आगे का कार्यक्रम, आगे का योजना, आगे का जो भी पेंडिंग वर्क है उसको जल्दी से जल्दी धरातल पर उतार पाए। और इनके पास नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना डिले क्यों हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है कि इनके पास ना नेता है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई झारखंड को लेकर के कोई स्पष्ट विचार है, जिसके कारण ही ये लोग अभी तक जनता का जो मूड है वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ही नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी इनको डिले हो रहा है कि आखिर कैसा चेहरा लाए, किसको लाए, ताकि जिसका इफेक्ट अगला चुनाव पे पड़ सके। तो ये तो ऐसा लोग को चुनते हैं जो अपने ही सीट हार जाते हैं। विजय जी, नीलम जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप देरी कर रहे हैं और आपको हार का सामना भी इसी कारण से करना पड़ा था कि आप जनता के मूड को नहीं समझ पाए, क्या कहेंगे? अरे बढ़िया बात है ना, ये बढ़िया बात है ना, हम नेता का जनता का मूड नहीं समझ पाए। ये 25 बार का चुकी अमर बाबा भी हार गए, अमर बाबा भी हार गए, अरे शिबू सोरेन भी हार गए थे, मान रहे नहीं? तो वाजपेयी जी भी हारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, तो इसमें हार जीत की बात है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आए दिन जो नया प्रयोग बनाया गया है, एक एक करके अपनी बातों को रखें, विजय जी को पहले बोलने दें। समय पे कोई काम कर पाते नहीं है, सरकार पे हमें करना परेशानी क्यों हो जाती है? सरकार अगर नीलम जी पहले विजय जी को बोलने दे, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। विजय जी आप बोले। अरे बोलने देंगे भाई जी बिल्कुल आप बोले। मालूम नहीं कि अमर बाबा साहब का प्रतिपक्ष के नेता में इनको भान नहीं है। उस समय आपने जो चीजें बनानी थी, महिला आयोग बनाना था, सूचना अधिकार का आयोग बनाना था, क्यों नहीं बनाई सरकार? जरा बताएं तो कितना प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताता हूँ नीचे
जिसमें प्रतिपक्ष नेता को जरूरत नहीं है, वो चीजें भी इन्होंने अभी तक नहीं बनाई है। इन्होंने कितने जीवनों में टिश्यू पेपर किया था, पूछिएगा कितने जीवनों में टिश्यू पेपर था, इनका जेपीसी का देखने में सुना ही नहीं तक। तो आप जवाब दे नीलम जी, सवाल तो कर रहे हो, आप जवाब दें। आप इनको सिर्फ कानून चाहिए। सवाल तो देखिए, चौरसिया जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ ना कि इनको अपनी सरकार के बारे, अपनी पार्टी के बारे में कुछ पूछिए तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। सवाल करने लगेंगे सरकार से, सरकार ये नहीं किया, सरकार वो नहीं किया। सरकार अगर कुछ नहीं किया तो फिर से चुनाव कैसे जीत गई, फिर से सत्ता में कैसे आ गई, जनता क्यों अपने सर पे बिठाया? तो ये सवाल, तो इस सवाल का जवाब जनता दे चुकी। और सरकार कैसे काम करेगी, कब आयोग गठन होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये हमारा मुद्दा है। सरकार का काम है, सरकार करेगी, अपने हिसाब से करेगी। आपकी राय और आपका सलाह। लेकिन यही बात तो विजय जी भी कहते हुए आ रहे हैं कि हमारा मुद्दा है, हम चुनेंगे जब हमारा मन होगा नेता विपक्ष। आपको बनाना चाहिए ताकि सरकार आपका मुद्दा हो गया, जनता का मुद्दा नहीं हुआ। जहां जहां महिला आयोग बना हुआ आपकी सरकार में, बताइए ना कौन कौन सा काम चल रहा है वहां पे। महिलाओं की स्थिति सबसे गंभीर राजस्थान में है, महिलाओं की स्थिति सबसे गंभीर यूपी में है। आपने महिला आयोग कौन सा क्या काम कर दिए महिलाओं के लिए? महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर है। कुछ नहीं होता है महिलाओं के लिए। झारखंड में जो काम हुआ वो किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। महिला आयोग के आरोप लगाएंगे, कभी आप नेताओं को डिस्टर्ब करेंगे, कभी आप सरकार गिराएंगे और चाहेंगे कि सब काम खुलेआम बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से नेता विपक्ष को लेकर के लगातार जो है जेएमएम हमला करती हुई नजर आ रही है बीजेपी पर कि 2 महीने सरकार गठन के बाद अब तक बीजेपी जो है नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है, इसको लेकर के बीजेपी भी इसे अपना मुद्दा बता रही है। लेकिन जेएमएम लगातार हमलावर है क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी नेता विपक्ष नहीं चुन पा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।